दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, वो मुद्दा है हमारे देश की कई पार्टियों द्वारा चुनाव जो है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग करना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, पिछले कई सालों से हमारे देश की कई पार्टियों की ये मांग है कि चुनाव जो है ईवीएम से ना कराया जाए, इसमें गड़बड़ी होती है। इसके बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उन दलों की ये मांग हास्यास्पद भी लगती है और जो है हैरान करने वाली भी लगती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चुनाव हैं पहले वो बैलेट पेपर से ही होते थे। उसके बाद हम ईवीएम पर गए। हमारा ई बैलेट पेपर से ईवीएम का जो सफ़र था वो इसलिए हमने तय किया क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कुछ नुकसान होते थे और ईवीएम में कुछ फ़ायदे हमें नज़र आए। इसलिए इन दलों की ये मांग हैरान करने वाली भी है। दोस्तों, मैं आपको बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने में क्या नुकसान है वो उस बारे में बताना चाहूँगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में पहले जो कमी है वो यह है कि हमारा समय बहुत लगेगा। लेकिन चूंकि हमारे देश के भविष्य का सवाल है तो इस पे हम समझौता कर सकते हैं। इस विषय पर हमारा समझौता हो सकता है कि भाई देश के भविष्य को अच्छा करने के लिए यदि समय भी लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो अन्य कारण हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। जो दूसरा कारण है वो है हमारे पर्यावरण को खतरा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ करोड़ों मतदाता हैं और यहाँ जो है आज की तारीख में हर साल 6 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो जब ये चुनाव होंगे बैलेट पेपर से तो उसके लिए कई टन पेपर की भी आवश्यकता होगी। अभी भी आवश्यकता होती है लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके लिए पेपर यूज होता है। लेकिन ज़्यादातर काम अब डिजिटल हो गया है। लेकिन अगर जब हम बैलेट पेपर से चुनाव पर जाएंगे तो हमें पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जो है पेपर का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी टन पेपर लगेगा और उसके लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे इसकी कल्पना भी बहुत ही खतरनाक है। एक और जहां अभी सारी दुनिया में इस बात पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि पेड़ों को लगाओ, हालांकि हम उस दिशा में भी उदासीन हैं। हम पर्यावरण के प्रति उदासीन रहे ही हैं। वो करना तो दूर रहा, उल्टा हम इस तरह से उसके लिए इतने पेड़ काट करके पर्यावरण के लिए बहुत खतरा उत्पन्न कर देंगे। ये एक और बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो तीसरी बात आती है वो ये है कि जिन लोगों ने चुनाव जो है बैलेट पेपर से जो मतदाता पुराने हैं जिन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव अ, संपन्न किए होंगे वो जानते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा धांधली हुआ करती थी। इसलिए ये मांग करना हास्यास्पद लग रहा है कि बैलेट पेपर से धांधली नहीं होगी। मैं खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने खुद ऐसे दृश्य कई बार देखे हैं कि जो है लोगों को बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। जो मतदान कराने वाले अधिकारी होते थे उनको जो कुछ दबंग लोग डरा धमका करके और एक ही पार्टी के पक्ष में जो है मतदान कर दिया करते थे। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक गांव में जो था, सुबह सुबह ही मतदान शुरू होने के 1-2 घंटे बाद 70 से 80% तक मतदान हो गया। एक मेरे मित्र हैं, उन्हें कटाक्ष करने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने कटाक्ष किया इस पर। कह रहे यदि इसी गति से मतदान हुआ तो शाम तक 300-400% तो कम से कम मतदान हो गई। तो ये सच्चाई है।
मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत धांधली हुआ करती थी और उससे मतपेटियों को लूटे जाने की भी संभावना बढ़ती थी। तो ये तो बात जो है सही नहीं लगती कि उससे जो है धांधली रुक जाएगी, यदि होती भी है तो ईवीएम में। तो इसलिए भी ये बात निराधार लगती है। मैं इन दलों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी हार का भी मंथन कीजिए और आप इस बारे में भी मंथन कीजिए कि जो ईवीएम में, मैं ये कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, निसंदेह होंगी कमियां, तो आप इस बारे में विचार करिए कि उनमें सुधार कैसे किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें। क्योंकि अगर ईवीएम में कुछ कमी है तो उनको सुधारा जा सकता है और सभी को इस दिशा में जो है काम करने की आवश्यकता है। मिलजुल करके सारी पार्टियां, मैं तो यही अपील करूंगा कि इस दिशा में आगे बढ़े। जो उसकी अगर जो ईवीएम में खामियां हैं उनको सुधारें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बैलेट पेपर से चुनाव में इन पार्टियों का भविष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन हमारे पर्यावरण का भविष्य जरूर बदलेगा, ये मुझे निश्चित लगता है। क्योंकि जब इतने पेड़ कटेंगे तो हमारे पर्यावरण को बहुत खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं इन पार्टियों से फिर यही अपील करूंगा कि आप जो है, मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि ईवीएम में हो सकता है खामियां हो, आप उन खामियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, उस बारे में सुझाव दीजिए, बजाय इसके कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने जाने। मैं इन पार्टियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र में अपनी भी आस्था बनाए रखिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि उनकी भी आस्था बनी रहे, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।